अरविंद केजरीवाल के लिए एक जो उम्मीद बच रही थी दिल्ली हाई कोर्ट से कि उनका बेल ग्रांट हो जाएगा, हाई कोर्ट ने सीधे सीधे उनको बड़ा झटका दे दिया है। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है, ईडी की जो प्रक्रिया है उसे कोर्ट ने सीधे सीधे संविधान सम्मत और प्रक्रिया सम्मत करार दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह एक पन्ने का या छोटा सा फैसला नहीं है, ईडी का कई पृष्ठों की फैसला है। उसके आधार पर तब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, कई समन पे समन जारी किए गए, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। और जो आरोप है ईडी के सामने वह काफ़ी जघन्य है और दोषसिद्ध जैसा आरोप है उनके खिलाफ। जो भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं दिल्ली शराब घोटाले में, उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है, क्योंकि जो पैसा पार्टी का यहाँ से हुआ था, शराब मामले से जो प्राप्त हुई थी, वह गोवा के चुनाव के समय खर्च हुआ है और उसका जो ब्यौरा है उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल के पास भी थी। कोर्ट ने यह माना है कि केजरीवाल भी इस मामले में दोषी हो सकते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की जानकारी थी, वे अनजान नहीं थे इस चीज़ को लेकर। और इसके बाद जो कार्यकर्ता थे उस पार्टी के, उनके पास जैसे ही पैसे की खेप पहुंचती है या पैसे का उपयोग करने का जो ब्यौरा ईडी के पास आता है, उसमें अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक भले ही थे, लेकिन उनको इसकी जानकारी भली भांति थी। इसके अलावा ईडी ने जो जो काम किया है, जिन जिन नेताओं की गिरफ्तारी की है, वह सब के सब कुछ न कुछ कारण के आधार पर, और ये कारण कोर्ट को ठोस लग रहा है। इसके बाद से सीधे सीधे जो बेल का जो परमिशन लिया गया था, बेल ग्रांट करने की अपील की गई थी, उसे कोर्ट ने सीधे सीधे ठुकरा दिया है। और इसके बाद फिर से उनकी हिरासत की जो अवधि है वह कुछ दिनों के लिए और बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में चुनाव के प्रथम चरण में अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि पब्लिक के बीच नहीं आए और इस दौरान वे जेल में ही रहे, क्योंकि आरोप जितने सख्त होंगे, जितने मजबूत होंगे, प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती चली जाती है। और एक मुख्यमंत्री रहते हुए उनको जो गिरफ्तार किया गया है उस पर भी कोर्ट का परमिशन है, और कोर्ट ने कहा भी है कि कोई यदि अपराध करता है, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, तो जांच एजेंसियों को उनसे पूछताछ करने में कोई परेशानी नहीं है और उनको इजाज़त देने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इससे प्रक्रियाएं बाधित होंगी। विपक्षी पार्टियां भी कोर्ट का बयान आने के बाद सीधे सीधे हमलावर हो गई है। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने सीधे सीधे कहा है कि केजरीवाल दोषी है और उन पे दोष सिद्ध भी होगा न्यायालय में, और इस तरह से वे अभी जेल में ही रहेंगे कुछ दिन। भ्रष्टाचार के मामले धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी संजय सिंह की जैसे गिरफ्तारी हुई थी, मनीष सिसोदिया की जैसे गिरफ्तारी हुई थी, उसी आधार पे इनकी भी गिरफ्तारी को न्यायालय ने जायज़ ठहराया है। और अरविंद केजरीवाल के पास अभी भी ऑप्शन की कमी नहीं है और उनके जो रास्ते हैं वो बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह कई महीनों जेल में रहने के बाद बाहर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलता है, उसी तरह अरविंद केजरीवाल के लिए भी अभी सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। और वे इसका बहुत संभावना इस चीज़ की कि वे फिर से सर्वोच्च न्यायालय की ओर रुख करेंगे, वहाँ से हो सकता है उन्हें राहत मिले। लेकिन यह मुकदमा इतना आसान नहीं चलने वाला है, इसमें गिरफ्तारियाँ अभी जारी ही रहेंगी, क्योंकि कविता की जो गिरफ्तारी हुई है उनका भी जो हिरासत की अवधि है बढ़ा दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल अब यदि सर्वोच्च न्यायालय जाकर बेल ग्रांट कराते हैं और वहां से जमानत लेकर बाहर आते हैं, तभी कोई उपाय बचता है, अन्यथा अभी कुछ दिनों के लिए उन्हें अंदर ही रहना होगा, हिरासत में पूछताछ उनकी जारी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।